2026 में बन रहा है पैसे का प्रचंड योग। मिथुन राशि वालों के लिए समय बेहद खास हो सकता है। आखिर कौन सी वो गलती है जिसे करने से राजयोग का असर बहुत धीमा हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ कौन से महीने में हो सकती है, ग्रहों के क्या संकेत हैं। मित्रों, इस राशि फल को आप अपनी नाम राशि और अपने चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। जनवरी का महीना है, यह नई शुरुआत का महीना है, नए साल का आरंभ हो रहा है और नए साल के आरंभ के साथ साथ नई उम्मीदों का यह समय है। इस वक्त जो ग्रह गोचर बना हुआ है, नए कार्य की शुरुआत आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। दांपत्य जीवन की यदि बात करें तो दांपत्य जीवन में थोड़े से ईगो क्लेशेस यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। देखिए मेरे मित्रों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब इंसान खुद से पूछता है कि क्या वास्तव में मेरे लिए कुछ बदलने वाला है, क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिल पाएगा, मेरे रुके हुए कार्य, मेरे ठहरे हुए कार्य वो कब आखिर वापस से दोबारा से शुरू होंगे। तो मिथुन राशि वालों, आपने भी कई प्रयास किए, कई रातें जाग करके बिताई, लेकिन नतीजे बस इंतजार, बस उम्मीद और कभी कभी निराशा भी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को फील हुई हो, लेकिन आज इस वीडियो में मेरे मित्रों जो आपको पता चलेगा, शायद वो आपके लिए एक नया पॉजिटिव दरवाजा हो सकता है। देखिए पहला संकेत इस महीने का जो जनवरी में संकेत मिल रहे हैं, काम की जो रुकावटें आपकी थी, जो बार बार काम में आपके रुकावटें आ रही थी, संघर्ष आपका बढ़ रहा था, वह धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जो डिसीजंस आपके रुके हुए थे, आपके ऑफिशियल डिसीजंस, आपके घर के डिसीजंस या फिर आपके सामाजिक डिसीजन जो कहीं रुके हुए थे, जो ठहरे हुए थे, लग रहा था कि आप ब्रेक सा लग गया है, वो डिसीजन अब धीरे धीरे करके मेरे मित्रों अब गति पकड़ रहे हैं। गुरुदेव आपकी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी वक्री है। एक घर पीछे का भी वो प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि खर्च हो रहा है। लेकिन ये खर्च मेरे मित्रों जनवरी में बेवजह खर्च नहीं होगा। अगर हम बात करें कि करियर में क्या कोई नया मोड़ इस महीने जनवरी में आ सकता है, तो यहां पर कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज तो नहीं दिखाई देती, लेकिन फरवरी मार्च ये काफी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर के आ सकता है। दो तीन चीजें हैं जिनको आप लोगों को नजरअंदाज नहीं करना मेरे मित्रों, वो चीजें हम आपको भी बताते चलेंगे। 6 जनवरी से 18 जनवरी के बीच मेरे मित्रों कोई भी बड़ा फाइनेंस का डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए 2026 की स्टार्टिंग में। कौन सा समय मेरे मित्रों? 6 जनवरी से 18 जनवरी, क्योंकि बुध के परिवर्तन के दौरान जल्दबाजी जो है वो नुकसान करा सकती है। सूर्य का भी मकर में आना इस महीने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण बना रहा है। यह महीना कहता है जो भी योजना है उसे जमीन पर उतारो, उस पर काम करो। गुरु तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तैयारी तुम्हें करनी होगी। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? नवम भाव पर इनकी दृष्टि है कि भाग्य का सपोर्ट तो यहां मिलता हुआ दिखता है, लेकिन मेहनत से जी मत चुराओ, मेहनत करो और बड़ा इन्वेस्टमेंट कम मत करो जनवरी महीने में। जो हमने आपको तारीख बताई है, कौन सी तारीख? 6 जनवरी से 18 जनवरी मेरे मित्रों। अब फरवरी की बात करेंगे। प्रगति की रफ्तार और छुपे हुए अवसरों का उदय फरवरी माह मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है। मित्र ये वह समय है फरवरी का, जो भी आप शुरुआत करेंगे उसका जो फल है वो दोगुनी ताकत से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से यह महीना आपके लिए कहता है कि भैया रुको मत, आगे बढ़ो, कदम को पीछे मत हटाओ। कोई परेशानी भी आ रही है तो भी आगे का रुख करो, आगे की ओर बढ़ते जाओ, परेशानियां अपने आप खत्म होती जाएंगी। करियर में मेरे मित्रों यहां पर आप फरवरी माह में प्रमोशन की बातचीत आपकी हो सकती है। किसी नए जॉब की ओर आगे बढ़ने का अवसर यहां पर फरवरी माह में जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें प्राप्त हो रहा है। किसी बड़ी व्यक्ति से आपको सपोर्ट इस गोचर काल के दौरान मिलता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंशियली अगर बात करें मेरे मित्रों, तो यह महीना किसी बड़े आर्थिक कदम की तैयारी आपकी करा सकता है। कई जातकों के लिए सडन गेन्स की स्थिति, यानी कि अचानक प्राप्ति की कुछ स्थिति यहां पर बन सकती है। चारों ओर से सकारात्मक अवसर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यूनिवर्स में ग्रह गोचर की स्थिति बता रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है, इस महीने शुक्ल पक्ष में वीनस जो है वो कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जहां वे एक्सलेटेड होते हैं शुक्रदेव उच्च राशि में। तो मेरे मित्रों जब शुक्र उच्च का होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव का संकेत होता है। गुरुदेव आपकी ही राशि में और एक सबटाइटल एक जो है ना सॉफ्टनेस,
अपॉर्चुनिटीज और अनएक्सपेक्टेड लक, इसका जो योग है यहां पर ग्रह गोचर बना रहा है। तो ये फरवरी के अंतिम 8 दिन है ना मेरे मित्रों, यही आपके लिए मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कौन से दिन मेरे मित्रों? तो 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फरवरी में होने जा रहा है। किसी मीटिंग में, किसी नए कनेक्शन में, किसी नए डील में आपका एक छोटा सा हाँ जीवन में आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। लेकिन यहां मेरे मित्रों एक चीज में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो क्या चीज है? बुध के 27 फरवरी को कुंभ में रेट्रोग्रेड होने के कारण, वक्री होने के कारण कोई फोन आता है, कोई मेल आता है, कोई एसएमएस वगैरह आता है, तो मेरे मित्रों उसको एक बार दोबारा से चेक कीजिए। हो सकता है आपसे उसको समझने में कुछ भूल हो रही हो। किसी गलत कम्युनिकेशन को लाइटली मत लीजिएगा। यहां पर कम्युनिकेशन से संबंधित कोई भूल, कोई गलती आपसे हो सकती है, तो यहां पर आपको बहुत सावधान रहना है। कोई भी मेल हो उसको चेक कीजिए। जो भी आपकी आवश्यकता से आवश्यक जो चीज है उनको एक बार दोबारा से चेक करने की आपको यहां पर आवश्यकता है मेरे मित्रों। मार्च आते आते मेरे मित्रों राजयोग के उदय का संकेत मिल रहा है, और यही सबसे बड़ा संकेत आपके लिए है कि भैया अब पूरा जो कॉस्मिक वातावरण है वो बदल रहा है। गुरु 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं, शनिदेव पहले से ही मार्गी हैं, और शुक्रदेव क्या है? वो उच्च के हैं। मंगल कुंभ में तेजी से जो है ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। तो यहां पर क्या स्थिति बन रही है मेरे मित्रों? मार्च का महीना आपके करियर के जीवन में एक बड़ा मौका आपको दिलाता हुआ दिख रहा है मेरे मित्र। किसी धन संबंधी जो भी आपका निर्णय है उसकी राह साफ होती हुई दिख रही है, यानी कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत यहां बन रहे हैं। आय के नए स्रोत आपके मार्च माह में बन सकते हैं, और 11 मार्च के बाद तो ये काफी प्रभावी होते हुए दिख रहे हैं। किसी अटके हुए काम की स्वीकृति यहां पर आपको प्राप्त हो रही है। किसी विशाल जिम्मेदारी या नए काम की शुरुआत का संकेत यहां पर आपको मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों जो राजयोग एक्टिवेट हो रहा है, जो राजयोग का निर्माण ग्रहों के कारण हो रहा है, वो 15 मार्च के बाद हो रहा है, जहां पर सूर्य मीन में आकर के गुरु की ऊर्जा को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतर समय की शुरुआत है मेरे मित्रों। और ये फेस जो है ना मेरे मित्रों, इसी चीज का मिथुन राशि के जो जातक हैं वो शायद कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सफलता का धीमे धीमे खुलता हुआ दरवाजा। मार्च का अंतिम सप्ताह बेहद खास आपके लिए है। अटका पैसा वापस आने की स्थिति बन रही है। किसी निवेश से सकारात्मक संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। नौकरी या करियर में अप्रत्याशित सुधार की संभावनाएं यहां पर जन्म ले रही है, और जीवन में एक नया अध्याय मेरे मित्रों मार्च माह में ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन वे जातक इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। कौन से जातक? जो इस अवधि में क्लैरिटी, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और कंटिन्यूअस एफर्ट बनाए रखेंगे, यानी कि लगातार काम करने की आदत को अपने बनाए रखेंगे। 2026 की शुरुआत एक कैलेंडर चेंज नहीं है मेरे मित्रों। ये वो चेंजिंग दिखा रहा है, ये वह संकेत दिखा रहा है जो आपका समय है, और जीवन आपके समय को नए मौके दे रहा है। जो भी आप वर्षों से सोचते आ रहे हैं उसे साकार करने का यह समय है। गुरु आप पर मेहरबान है। शुक्रदेव मीन राशि में होकर के आपका सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल आपको ऊर्जा दे रहे हैं, और मार्च में ये एक्टिवेट हो रहा है, जो कि राजयोग मेरे मित्रों बन रहा है 15 मार्च के बाद। यह आपके प्रयासों का सही उत्तर आपको दिला रहा है। बस याद रखिए मेरे मित्रों, अवसर को पहचानना और सही समय पर कदम आगे बढ़ाना 2026 का सबसे बड़ा राज मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है। और अब समय आपका है, आपकी सफलता की शुरुआत भी आपकी है। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर एक चीज हम आपको बहुत जरूरी बताना चाहेंगे, जो हमने लिखा था कि इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिएगा। देखिए मेरे मित्रों, शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, और शनिदेव की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर और दसम भाव पर भी है। हालांकि आपके 12th हाउस पर भी शनिदेव की दृष्टि है, और शनिदेव आपके लिए भाग्य के कारक होते हैं मेरे मित्र।
तो यहाँ पर जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में काफी उलझन फील हो रही है, जिन लोगों को फील हो रही है, वो लोग मेरे मित्रों एक उपाय कर सकते हैं, एक रेमेडी कर सकते हैं। 2026 की स्टार्टिंग से ही यदि आप कर देते हैं, क्या करना है, प्रत्येक शनिवार को जो आटा वगैरह होता है मेरे मित्रों, उसको जो उसमें शक्कर मिला करके उसको चींटियों को देना शुरू करें। किसी पीपल की जड़ में भी आप डाल सकते हैं शक्कर मिला करके, या फिर कोई ऐसा स्थान जहां पर मिट्टी वगैरह हो, जहां चींटियां वगैरह हो, तो उनको डालिए। तो ये आपके जीवन में धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों या फिर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उसको धीरे धीरे दूर करने में आपकी सहायता करेंगे मेरे मित्र। आशा करता हूं मेरे मित्रों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और क्या जानना चाहते हैं अपनी राय हमें बताइएगा। अगली वीडियो में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनिरंजन, हर हर महादेव।